मेरा न्यूबॉर्न रात भर नहीं सोता। अगर सोता भी है तो 30 मिनट सोएगा या 45 मिनट सोएगा, उसके बाद उठ के बैठ जाएगा, या तो रोना शुरू कर देगा या तो उसको दूध पीना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्लीप साइकिल बनाया जाता किस तरीके से है। अगर आप भी अपने न्यूबॉर्न के स्लीप से बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। और अगर आपको स्लीप से रिलेटेड मज़ीद दूसरी वीडियोज़ भी देखनी है, स्पेशली आप स्लीप से रिलेटेड एक रीसेंट रिसर्च देखना चाहते हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। न्यू पेरेंट्स या वो भी जिनके सेकंड या थर्ड चाइल्ड है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ जिस चीज़ से होते हैं वो है स्लीप कन्फ्यूजन। उन्हें बेबी का स्लीप पैटर्न बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हर महीने 15 दिन के बाद तब्दील हो रहा होता है। आज हम थोड़ी सी स्लीप साइकिल को मज़ीद डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से कि जो इर्द-गिर्द के होते हैं और अलग-अलग किस्म के मशवरे दे रहे होते हैं। कोई कहता है दिन में बिल्कुल भी मत सुलाना ताकि रात को जल्दी सो जाए। कोई कहेगा रात में इतनी देर के लिए सुलाओ फिर बाद में जगा के रखो। कोई कोई मशवरे देता है, कोई कुछ। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, इन-लॉज़ आ जाए, जो कि मेरे पेशेंट्स के साथ होता है, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, तो वो अनयूजुअल टाइम में बच्चे को कोशिश करेंगे कि सो जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ या एटलीस्ट उनसे मिल सकूँ या मैं किचन के अंदर कोई हेल्प करवा सकूँ। और जब मैं पूछूँगी कि रात में आपने टाइम पे सुलाने की कोशिश की, तो कहती है रात में तो वो फिर सोता ही नहीं है। मैं जब दिन के बारे में पूछती हूँ तो कहती हैं हाँ, मैंने उसको इस टाइम पे सुलाने की कोशिश की थी। तो आप मुझे ये वाली बात बताइए कि 24 आवर्स में अगर आप कुछ डिफरेंस दिन के टाइम पे भी करेंगी तो वो लाज़मी सी बात है कि वो रात के टाइम पे अफ़ेक्ट होगा। ये वो बच्चे हैं जो 2 से 3 माह से बड़े हो चुके हैं, मीन्स से अब डेवलपमेंटल फेज़ से थोड़े-से हट के आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 0 टू 3 मंथ्स स्पेसिफिक बच्चों के हवाले से, लेकिन वो लोग जिनके बच्चे इस एज से बड़े हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा, वो सोच सकेंगे कि हमने पहले क्या नहीं किया, जो हमें अभी कर लेना चाहिए। 0 टू 3 मंथ्स के लिए मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच बात ये है कि न्यूबॉर्न का जो स्लीप साइकिल है वो बिल्कुल भी बड़ों की तरह का नहीं होता। ये शुरू के 3 माह एक डेवलपमेंटल फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि नींद बनाने का सफ़र जारी होता है। और इस दौरान आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। इससे क्या मुराद है? इसको हम डिटेल में अभी समझते हैं। सबसे पहली बात, मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो उसके अंदर ये है कि बेबी को जो इस एज में है 17 से लेके 19 आवर्स या 20 घंटे भी बच्चा सोता है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है। बच्चा सोता कैसे है? आधा घंटा सोएगा, जाग जाएगा, आधा घंटा जागेगा, फिर दोबारा सो जाएगा। 1 घंटे के लिए सो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर जाग गया, 15 मिनट्स बाद दोबारा सो गया। आप दूध पिला रही हैं, 3 मिनट के बाद ही सो गया। जागा था, दूध पी के दोबारा उसी टाइम सो गया। जागना सोना 24 घंटे, दिन कब रात कुछ पता नहीं मदर को। ये ऐसे कर के 17 घंटे पूरे होते हैं। इतना कोई आसान गेम इस वक़्त नहीं चल रही होती। आप खुद सोचिए, जब आपको पता ही नहीं है दिन कब है, रात कब है और आप एक ही जगह बंद हैं, तो किस तरीके से आपको पता लगेगा मैंने सोना कब है, मैंने जागना कब है? और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप सोई हैं तो कितनी देर के लिए सोई हैं, ना आपको घड़ी की समझ। तो बात यहाँ पे छोटी-सी सिर्फ़ इतनी सी है कि बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर चलेगा, जैसे आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी। अब यहाँ से मैं अपनी बात लेकर आती हूँ एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ। आपने बेबी का रूटीन बनाना है। बेबी रूटीन पे नहीं चल रहा, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे बनेगा? आपने उसे सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अब यहाँ लोग कहेंगे कि जी हमने कुछ वीडियोज़ देखी हैं आपकी, या हमने और जगहों जगहों पे भी देखी हैं कि आपने लाइट डिम कर देनी है, आपने व्हाइट नॉइज़ लगा देनी है, आपने बिल्कुल आवाज़ नहीं रखनी है, मोबाइल भी आपने बहुत कम साउंड के कर देने हैं। हर चीज़ हम करके देख रहे हैं, बेबी नहीं सो रहा। लेकिन आप एक बात नोट करें कि ये सेम एनवायरनमेंट इसके अलावा भी कुछ है। मदर्स मुझे कहती हैं 1 मंथ मैं अपने मायके चली गई, एक कुछ फिर उसके बाद में वापस ससुराल आ गई। अब 6 महीने या 7 महीने हो गए, अब मुझे अब्रॉड जाना है। देखिए ये थोड़ी-सी अजीब-सी बात आपको लगेगी। आप लोग मुझे कहेंगे आप ये किस किस्म की बात कर रही हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है? ये तो करना ही होता है, हर किसी की अपनी एक लाइफ़ है। बिल्कुल लाइफ़ है, लेकिन जो गलतियाँ आप लोग करती हैं ना इसके अंदर, वो ये करती हैं कि बेबी को सेम रूटीन प्रोवाइड नहीं करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, किसी और के घर में जब आप जाएँगी तो वो वहाँ के हिसाब से होता है। वहाँ अगर बच्चे हैं, वहाँ अगर शोर ज़्यादा है, इवन कि वहाँ अगर परिंदे भी मौजूद हैं तो उनकी आवाज़ भी बच्चे को कंटीन्यूअसली कानों में आ रही होती है। ये तमाम वो बातें हैं जो मेरे पेशेंट्स की हैं, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। एक जगह जो एक साउंड मुसलसल आ रही थी, एक घर जो एम्बुलेंस के करीब रहता है, जो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे कोई एम्बुलेंसेज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बेबी को साउंड सुनने की, आवाज़ की आदत हुई हुई है, या बच्चे को उस आदत थी ही नहीं उस आवाज़ की, आप उसको उस घर में लेके चली गई हैं, तो बेबी अब सोने से इनकार करेगा।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर सकती हैं ओवरकम, लेकिन अगर आप व्हाइट नॉइज़ लगाएँ, एक फ़ासले पे रखें, तो वो तमाम सराउंडिंग की साउंड्स को बंद करके सिर्फ़ उसी की साउंड रखता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि व्हाइट नॉइज़ बच्चे के कानों के लिए ठीक नहीं होती है, हमने ऐसा पढ़ा है। देखिए, कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पे जब आपको आइडिया हो रहा है कि ये नाइट टाइम है या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप ये सब कुछ कर सकती हैं। आप अगर बेबी को थोड़ा बहुत 4 टू 6 मंथ्स में इस चीज़ की आदत रखती हैं, एक फ़ासले पे रख के कम आवाज़ करके, ओवरऑल सराउंडिंग में खामोशी करके, तो इस लेवल को आप अचीव कर सकती हैं। ठीक है? तो सेम एनवायरनमेंट आपका और बेबी का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस टाइम पे सुबह उठी हैं, उसी टाइम पे उठना है। अगर आप शादियों में जा रही हैं और आपकी आदत हो चुकी है कि सुबह 10 से 11 बजे उठना है, तो बेबी भी फिर सुबह 10 से 11 बजे ही उठ रहा है। रात भर वो सोता रहता है, लेकिन उठ के थोड़ा-थोड़ा दूध पीता है, फिर दोबारा सो जाता है। अगर बेबी ने लॉन्गेस्ट स्ट्रेच 1 घंटे, 2 घंटे का लिया है, पूरे दिन में किसी भी एक टाइम जो शुरू से 0 टू 3 मंथ्स के अंदर है, तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है, इसके बाद वो 15 और आधे घंटे वाला सिनेरियो ही चलाएगा। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विदिन 3 मंथ्स 4 से 5 घंटे का स्ट्रेच भी ले लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल बात ये है कि वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच उसने किस टाइम पे लिया। अगर वो रात 8 से 12 सो गया है, तब आप ये उम्मीद उससे मत रखिए कि वो 12 बजे के बाद से सोता ही रहेगा। वो हर आधे घंटे के बाद भी जाग सकता है। ठीक है? आपने टेक्निकली बेबी को इस तरीके से मूव ऑन करना है कि वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच उसके रात के टाइम पे आ जाए, ताकि आप नींद पूरी कर सकें। अब यहाँ रूटीन स्टार्ट कब कर सकते हैं? देखिए, 15 टू 20 डेज़ तो कुछ भी समझ में नहीं आता मदर्स को। बहुत सारी मदर्स ऐसे कहती हैं कि उनके बेबी एनआईसीयू में एडमिट थे, कुछ के अंदर कोई इश्यू होता है, कुछ बच्चों में रेयर केसेज़ में फिट्स भी हो जाते हैं, जिनके हॉस्पिटल्स के शुरू के बहुत सारे उनके चक्कर लग रहे होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे अम्बिलिकल कॉर्ड के इश्यू होता है, कुछ बच्चों की सर्कमसिजन शुरू के डेज़ में होती है। ओवरऑल देखा जाए तो मसले-मसाइल तो रहते ही हैं पूरे 1 से डेढ़ साल तक। ये मैंने एक बहुत ब्रॉडर टर्म में बात की है। लेकिन देखिए, ये वो पॉइंट होता है जब मदर बहुत कुछ समझ चुकी होती है। लेकिन शुरू के 1 से डेढ़ माह तक अगर मदर समझदार है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखी हुई है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही उसने सब कुछ गैदर कर लिया है, तो उसका टाइम निस्बतन कॉन्फिडेंट तो गुज़रेगा। तो उसको पता होगा कि कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी चीज़ गलत है। बाहर में बहुत लंबी बात नहीं करने लगी, लेकिन आफ्टर 15 टू 20 डेज़ आपने बच्चे का स्लीप साइकिल सेम कंसिस्टेंट पैटर्न से स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी से और सेम एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला है, जैसे कि अगर आपने रूटीन बना लिया है लेकिन अब डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें आपको रीज़न्स भी पता हैं कि कॉलिक का रीज़न था, टीथिंग का इश्यू था, स्लीप रिग्रेशन था, ये ग्रोथ स्पर्ट था, तो आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं। मैं वन ऑन वन कंसल्टेशन देती हूँ थ्रू व्हाट्सएप, और नीचे नंबर मेरा गिवन है। बात कर लेते हैं इस हवाले से कि 15 से 20 दिन गुज़र गए, अब मैं रूटीन किस तरीके से बनाना शुरू करूँ? देखिए, 15 टू 20 डेज़ में एट लीस्ट रात का टाइम तो आप सेम रखने की कोशिश कीजिए। अब बेबी बार-बार फीड ऑन डिमांड कर रहा है, मिक्स्ड फीडिंग पे है, फॉर्मूला फीड पे है, ये तमाम वो बातें होती हैं कि जो पर्सनली स्पेसिफिकली बात करके ही उसका इश्यू रिज़ॉल्व किया जा सकता है या उसको गाइड किया जा सकता है। लेकिन ऑन स्पेसिफिक मैं बात ना करूँ, जनरलाइज़ वे में मैं बात करूँ, तो बात यही है कि पूरे टाइम में, पूरे दिन में, अगर मैं सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 में डिवाइड करूँ पूरा दिन, तो आप नोट करेंगी कि कोई ना कोई एक टाइम ऐसा लाज़मी है जहाँ सेम रूटीन फ़ॉलो हो रहा है बेबी का। बेबी सेम वही हरकत करता है, बिल्कुल वैसे ही फ़ीड करता है, सो जाता है। आपने उसी पॉइंट से उसका रूटीन पकड़ लेना है। ये सेम है, एटलीस्ट रोज़ाना इसी सेम टाइम पे मैं सेम यही चीज़ करूँगी। फिर उसके बाद आप जब नोट करेंगी, महीना गुज़र गया, डेढ़ माह गुज़र गया, कुछ ना कुछ मज़ीद एक टाइम आपको फ़िक्स लग नज़र शुरू आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही अनयूजुअल सा है वैसे तो, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइम होता है ये। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप खुद इस गोल को समझेंगी कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है, तो ये जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ आपका गुज़र रहा है ना, ये बहुत अच्छा गुज़र सकता है। आपको लग रहा है आज इसका ये इश्यू था, आज तो इसने बहुत ज़्यादा रोना-धोना करके रखा हुआ था, इस टाइम पे ये नहीं सोआ, अब दिन में ही सोता रहेगा। ठीक है, 1 दिन तंग किया, 2 दिन तंग किया, कॉलिक बेबी भी हफ़्ते में 3 दिन से ज़्यादा तंग नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम्स में करेगा, लेकिन आप वापस से बैक टू रूटीन आने की कोशिश कर सकती हैं। 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, आप बैक टू रूटीन आने की कोशिश कर लेंगी। इसके अलावा अगर आपको बेबी की विंटर केयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 5 से 6 वीडियोज़ की, लाज़मी जाके उसको चेक कीजिए वीडियो के एंड में। और अगर आपको कोई इश्यू है, मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, तो लाज़मी व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता कीजिए। शुक्रिया।